शुक्र है कि मेरे चाहने वाले इस सरजमीन के लोग मुझे इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं। नॉमिनेशन होगा, जिस डेट पड़ेगी उसके बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने रहेगा। काबिल और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी मान्या बहन जी को मिले। हमारा जनता से गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी का जनता से गठबंधन, अपना सामाजिक भाईचारा बना करके, और ये हमारी विधानसभा मुबारकपुर विधानसभा जो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम की है, निश्चित तौर पर मान्या बहन जी की अगुवाई में, डॉक्टर साहब की अगुवाई में ये सीट को पुनः जीतने का काम करेगी। सर आप डॉक्टर बहुजन समाज पार्टी ने आज आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। आज से मेरी जिंदगी का रुख बदल गया है। बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं कैसे उनका आभार व्यक्त करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास शब्दकोश नहीं है कि उनका थैंक्स बोल पाऊं। और बहन जी ने जो जिम्मेदारी दिया है, मैं अपना पूरा दमखम लगा दूंगा, चाहे जो भी कीमत चुकाने पड़े। मैं ये सीट जीत कर बहन जी के हाथ में दे दूंगा। आज कपूरा दीवान की बात में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतने लोग आए, क्या आपको उम्मीद थी इतनी भीड़? नहीं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, मगर वो सब अफवाहें झूठी निकली। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे चाहने वाले इस सरजमीन के लोग मुझे इतनी सारी मोहब्बतें दी हैं। मुबारकपुर की आवाम को क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? मुबारकपुर के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने मेरे पर यकीन किया और बहन जी पे यकीन किया है। क्या तैयारी है सर? तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जिस रोज नॉमिनेशन होगा, जिस रोज डेट पड़ेगी उसके बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने रहेगा। अपने बूथ सेक्टरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सारा सेट किया था, जगह जगह जाके तैयारी किया था। उन लोगों ने बड़ी मजबूती दिखाई है और उसी मजबूती का नतीजा है कि बहन जी ने मुझे ये सम्मान दिया है। और उनसे कहूंगा कि वो और मेहनत करें ताकि मैं अच्छे मतों से जीत पाऊं। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट पे आज आपने घोषणा की है, क्या वजह है कि पहले ही आपने घोषणा कर दी? निश्चित तौर पर एक काबिल और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी मान्या बहन जी को मिले, बहुजन समाज पार्टी को मिले, और मान्या बहन जी के आदेशानुसार जब अच्छे और काबिल प्रत्याशी और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी जब मिल गए, तो मान्या बहन जी ने चुनावी तैयारी करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर साहब को प्रत्याशी के रूप में घोषित करने के लिए हम लोगों को आदेशित करने का काम किया। एक तरफ इंडिया गठबंधन सभी को जोड़ रहा है और बसपा उसमें शामिल नहीं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जनता से गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी का जनता से गठबंधन, और हम जिस प्रकार से सामाजिक भाईचारा बना करके सर समाज के लोगों को इकट्ठा करके 2007 से 12 की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हैं, उसी तरह हम जनता से गठबंधन करके पुनः सामाजिक भाईचारा बना करके, और ये हमारी विधानसभा मुबारकपुर विधानसभा जो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम की है, निश्चित तौर पर मान्या बहन जी की अगुवाई में, डॉक्टर साहब की अगुवाई में ये सीट को पुनः जीतने का काम करेगी। सर आप प्रदेश स्तरीय नेता हैं, तो मेरा एक प्रदेश स्तरीय सवाल भी है। जो पार्टी कभी 208 सीट जीती है यूपी में, अभी सिर्फ 1 सीट है, तो फिर जनता को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि ये पार्टी दोबारा वापसी कर सकती है? निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए, क्योंकि समय थोड़ा कम था इसलिए हम नहीं बोल पाए। जब 14 अप्रैल 1984 को मानवर काशीराम साहब और मान्या बहन जी ने इस पार्टी को बनाया था, तो लोग हंसा करते थे, कहते थे इन्होंने पार्टी बना ली लेकिन कभी इनके सांसद नहीं जीतेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा, और धन्य है ये माटी कि जब पहली बार लोकसभा के सांसद बने तो आजमगढ़ ने भी सांसद देने का काम किया। लोगों ने फिर कहा सांसद बन गए, इनके विधायक नहीं बनेंगे, विधायक भी बना के दिखाया। लोगों ने कहा इनके सांसद विधायक बन गए, इनकी सरकार नहीं बनेगी, मान्या बहन जी ने सरकार भी बना के दिखाया। लोगों ने कहा मिली जुली सरकार है, मान्या बहन जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में कई दशकों बाद 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिखाने का काम किया। तो ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। हम लोग जो है कार्यकर्ता हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़ी पार्टी है। हम लोग पुनः खड़े होकर, जैसा कि मैंने बताया कि मान्या बहन जी की अगुवाई में हम प्रत्येक समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ सामाजिक भाईचारा बना करके पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार। 27 के चुनाव में बसपा अकेला चलेगी? बिल्कुल चले, बिल्कुल, और इसका निर्णय जो भी होगा हमारी नेता करेंगे। धन्यवाद।